नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नीट बायोलॉजी की जो क्लास है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उसी क्रम में आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। आज जो है हम लोग वायरसेस के क्लासिफिकेशन को पूरा डील करेंगे। इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये जो टॉपिक है इसमें जो हम पहले देखेंगे कि क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है या क्या मेन टाइप्स हैं वायरस के। पहला जो है इसे हम दो तरीके से क्लासिफिकेशन अगर वायरस विषाणुओं का या वायरसेस का किया जाए तो दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, यानी जितने भी वायरस होते हैं वो किसी होस्ट पे रहते हैं। इससे पहले हमने बताया था ना कि वायरस क्या होते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। ये किसी होस्ट से या किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो अगर उनके होस्ट के बेसिस पे, यानी उनका होस्ट क्या है, प्लांट है, एनिमल है, क्या है, उसके बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट जो है या होस्ट के अनुसार जो है वायरसेस को हम बांट सकते हैं। मुख्यतः चार क्लासेस में या चार वर्ग में बांट सकते हैं। पहला है प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस, ह्यूमन वायरसेस एंड प्रोकैरियोटिक वायरसेस। यहां पर जितने ये प्लांट, एनिमल, ह्यूमन और प्रोकैरियोटिक, ये सारे के सारे वायरस के क्या हैं, होस्ट हैं। ये वायरसेस जो होते हैं, जो प्लांट वायरस होंगे वो प्लांट होस्ट से अपना भोजन लेंगे। एनिमल वायरस एनिमल को इन्फेक्ट करेंगे। ह्यूमन वायरस ह्यूमन बींग्स को यानी हम लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। प्रोकैरियोटिक वायरसेस जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक जीवों को, जैसे बैक्टीरिया को, साइनोफाजिस को, उनको जो है साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। तो ये हो गया वायरस का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दियर होस्ट, उनके होस्ट के अनुसार। होस्ट के अनुसार प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस, ह्यूमन वायरसेस एंड प्रोकैरियोटिक वायरसेस। अब ये जानना जरूरी है, इसके साथ ये भी जानना जरूरी है कि इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। प्लांट वायरसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस। टीएमबी की सबसे पहले खोज, वायरस की जो खोज हुई थी वो टीएमबी पे ही, बहुत सारा खोज इस पे किया गया था टीएमबी पे। टीएमबी हो गया। इसी प्रकार वाईएमबी हो गया, यानी येलो बेन मोज़ेक वायरस हो गया, ये भिंडी में होता है। वाईएमबी हो गया, येलो बेन मोज़ेक वायरस हो गया। सीएमबी हो गया, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। इसी प्रकार है बंची टॉप वायरस हो गया। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरसेस, जैसे टीएमबी, वाईएमबी, सीएमबी, बंची टॉप वायरसेस। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरसेस। इनके जो होस्ट होते हैं वो प्लांट होते हैं। जैसे टीएमबी का होस्ट है टोबैको प्लांट, वाईएमबी का होस्ट है, मेन होस्ट है येलो मोज़ेक वायरस का है, भिंडी है। सीएमबी का जो है वो कुकुरबिटेसी फैमिली के हैं, जैसे कुकुम्बर है, उनको इन्फेक्ट करता है। बंची टॉप हो गया, ये मेनली बनाना का डिजीज है। इसी प्रकार एनिमल वायरसेस होते हैं। एनिमल वायरसेस जो होते हैं वो एनिमल को इन्फेक्ट करेंगे, जैसे कैटल्स को, डॉग को, कैट को, मंकीज को, इनको जो है ये इन्फेक्ट करते हैं। जैसे काउपॉक्स वायरस, ये जो होता है, जो कैटल्स होते हैं या काऊ में होते हैं, उनमें ये उनको इन्फेक्ट करता है। चिकन पॉक्स, इसका नाम तो सुना ही होगा, चिकन पॉक्स, ये चिकन्स में जो है इन्फेक्ट करते हैं। इसी प्रकार बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। तो ये क्या है, ये एनिमल वायरस हैं। क्यों? क्योंकि ये एनिमल को ही तो इन्फेक्ट कर रहे हैं। काऊ पॉक्स काऊ को इन्फेक्ट करेगा, चिकन पॉक्स चिकन को इन्फेक्ट करता है। इसी प्रकार बर्ड फ्लू, मतलब बी, और ये क्या हो गया, बर्ड फ्लू को जो होता है वो बर्ड्स को जो होता है, मेनली जो होता है मुर्गी जो होते हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं। स्वाइन फ्लू जो होते हैं, स्वाइन मतलब जो पिग होते हैं, जो सुअर होते हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं। तो ये हो गए एनिमल वायरस। उससे पहले प्लांट वायरस, अब ह्यूमन वायरस।
ह्यूमन वायरस के बारे में बताना है नहीं, आपके पास इसकी लंबी लिस्ट है। HIV हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, इबोला हो गया, जीका हो गया, ठीक है। इस प्रकार ये बहुत बड़ी लिस्ट है। नीपा हो गया। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन वायरसेस। ये जो है हम लोगों में डिजीज काज करते हैं। HIV, इन्फ्लुएंजा, इबोला, जीका, ठीक है। तो ये लंबी लिस्ट है ह्यूमन वायरसेस की। इसे आगे एक पूरा जो है अलग वीडियो होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आप थोड़ा सा 2-3 एग्जाम्पल याद करेंगे, प्लस जो है मेन कौन कौन से क्लासिफिकेशन या टाइप्स होते हैं उसको याद करेंगे। इसी प्रकार प्रोकैरियोटिक वायरसेस होते हैं। प्रोकैरियोटिक वायरस का मतलब ये नहीं है कि वायरस प्रोकैरियोटिक है। इसका मतलब ये है कि वायरस जो है वो प्रोकैरियोटिक जीवों को इन्फेक्ट करेगा, जैसे बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को, आर्किया को, इनको इन्फेक्ट करेगा। तो इनमें मेनली आते हैं बैक्टीरियोफाजेज। बैक्टीरियोफाजेज जो होते हैं ये ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। इसी प्रकार साइनोफाजेज आते हैं। साइनोफाजेज जो होते हैं ये ऐसे वायरस होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो दीज आर वायरसेस व्हिच आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट। जो वायरस हैं उनके होस्ट के अनुसार कुल 4 प्रकार के वायरस होते हैं। मेनली 4 प्रकार के वायरस होते हैं: प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस, ह्यूमन वायरसेस एंड प्रोकैरियोटिक वायरसेस। आप लिखेंगे प्लस जो है उसका एग्जाम्पल भी उसके साथ लिख लेंगे। अगर और ढंग से लिखना चाह रहे हैं तो टेबल बना लीजिए। एक तरफ जो है वायरस का नाम लिख लीजिए और एक तरफ होस्ट का नाम लिख लीजिए। उसके बाद जो है वायरस और होस्ट, जैसे इबोला हो गया, वायरस का नाम हो गया इबोला, होस्ट जो है मेन होस्ट हो गया ह्यूमन बींग्स हो गए। इसी प्रकार HIV हो गया, इसका भी ह्यूमन हो गया। तो इस प्रकार जो है आप एक टेबल भी बना सकते हैं, सुविधा के लिए पढ़ने में आसानी होगी। तो अब दूसरा जो बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हमने पहले बताया था कि वायरस जो होते हैं उसमें 2 ही चीजें होती हैं, एक तो जेनेटिक मटेरियल होगा और दूसरा उनकी चारों तरफ प्रोटीन कोड होती है। तो जेनेटिक मटेरियल यानी DNA या RNA, जो भी जेनेटिक मटेरियल हो, उसके बेसिस पे भी वायरसेस को बांटा जा सकता है, उनको क्लासिफाई किया जा सकता है। अब इस बेसिस पे यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल, वायरसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स: RNA वायरसेस, DNA वायरसेस एंड रिट्रोवायरसेस। तो RNA वायरस जो होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो RNA होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि RNA ही होगा। DNA में DNA होगा। और जो रिट्रोवायरस होते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसको बाद में भी बताते हैं, पहले ये दोनों डील कर लेते हैं। RNA वायरस में भी 2 तरह होते हैं और DNA वायरस भी 2 तरह से होते हैं। क्यों? पहले आपने पढ़ा ना कि DNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और RNA जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड का होता है, यानी एक ही स्ट्रैंड से बना होता है। और DNA में डबल स्ट्रैंड होता है, कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। RNA भी डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। इसी प्रकार DNA भी सिंगल स्ट्रैंड का हो सकता है और डबल स्ट्रैंड का भी हो सकता है। लेकिन जनरली जो होता है यही पाया जाता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड का DNA। अब RNA वायरस जो होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड DS मतलब डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, यानी ऐसे वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड RNA का बना होता है, यानी इनमें डबल स्ट्रैंड वाली, यानी कुछ इस तरह से डबल स्ट्रैंड वाली RNA पाए जाते हैं, जैसे रियो वायरस और ट्यूमर वायरस। रियो वायरस और ट्यूमर वायरस में जो है वो डबल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। डबल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाएगा रियो वायरस में और ट्यूमर वायरस में। इसी प्रकार सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, इसमें जो है ऐसे वायरस उसमें जो RNA होगा, जो उनका जेनेटिक मटेरियल होगा वो सिंगल स्ट्रैंड का होता, यानी एक सिंगल धागे का बना होगा।
इसके एग्जाम्पल हैं पोलियो वायरस जिससे पोलियो होता है, एफएमडी वायरस यानी फूट माउथ डिजीज, ये कैटल्स में होता है, फूट माउथ डिजीज, इन्फ्लुएंजा वायरस और टीएमबी वायरस। तो ये क्या है, इनमें जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो दिस इज ऑल अबाउट RNA virus. RNA virus are further divided into double-stranded RNA virus and single-stranded RNA virus. Double-stranded RNA virus के एग्जाम्पल है रियो वायरस, ट्यूमर वायरस, और सिंगल-stranded RNA के एग्जाम्पल है पोलियो वायरस, फूड एंड माउथ डिजीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड टीएमबी वायरस। इतना क्लियर? और ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं डीएनए वायरस, मतलब ऐसे वायरस जिनमें जो उनका जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए होगा। ठीक है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए वायरसेस। अब ये जो डीएनए है, हमने अभी तक यही पढ़ा है कि डीएनए डबल हेलिक्स की संरचना होती है, जरूर होती है, लेकिन कुछ में जो है, कुछ जीवों में डीएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड का भी हो सकता है। तो इस बेसिस पे यानी कुछ वायरस होते हैं जिनमें डीएनए सिंगल स्ट्रैंड का ही बना होता है, उसमें डबल स्ट्रैंड के डीएनए नहीं होते हैं, रिमेंबर। तो इस बेसिस पे डीएनए वायरस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस एंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। तो डबल स्ट्रैंडेड जो होते हैं उनके क्या एग्जाम्पल हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, ठीक है, और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस जो होते हैं उनका एग्जांपल है बैक्टीरियोफाजेस। ठीक है, यहां हमने बताया ना प्रोकैरियोटिक वायरसेस, बैक्टीरियोफाजेस जो होते हैं उनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये कुछ इस तरह से होते हैं बैक्टीरियोफाजेस, जैसे टी फाजेस, लैम्डा फाजेस। तो ये बैक्टीरियोफाज होते हैं जिनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है उनके जेनेटिक मटेरियल के रूप में। और फिर इसी का एक और एग्जांपल है डीएनए वायरस का, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, मतलब ऐसे वायरस जिनमें उनका जो डीएनए होगा वो डबल स्ट्रैंड ना होके बल्कि एक सिंगल स्ट्रैंड होगा। ठीक है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। तो ऐसे वायरस के एग्जांपल हैं MS2 वायरस एंड कोलीफेजेस यानी कोलीफेजेस और MS2 वायरस, दो ऐसे डीएनए वायरस हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल उनका जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड का होता है। अब यहां तक पूरा क्लियर हो गया, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, या आप इसे कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ वायरसेस। तो ये पूरा क्लियर हो गया कि क्लासिफिकेशन क्या होता है और टाइप्स क्या होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, 4 तरह के वायरस होते हैं, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, ह्यूमन वायरस एंड प्रोकैरियोटिक वायरस। Similarly, on the basis of their genetic material, viruses can be classified into RNA virus and DNA virus. RNA virus are further divided into double-stranded RNA viruses and single-stranded RNA viruses. इसी प्रकार DNA viruses can be also divided into double-stranded DNA virus and single-stranded DNA virus. तो ये यहां तक क्लियर होगा। एक ये बच रहा है रिट्रो वायरसेस, ठीक है। HIV का नाम सुना होगा जिससे एड्स होता है, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इससे जो होता है वो एड्स नामक डिजीज होती है ह्यूमंस में, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम नामक डिजीज होती है। रिट्रो वायरस में क्या होता है कि इनमें जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। अगर जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए होता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है ना, ये तो क्लियर है ना। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए बनता है, आरएनए का ट्रांसलेशन होता है तो उससे
प्रोटीन बनते हैं। तो ये क्या, डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये जनरली यही होता है, सब में जो होता है, हम लोगों में भी डीएनए से आरएनए ही बनता है, उसके बाद प्रोटीन्स बनते हैं। लेकिन जो रिट्रोवायरस होते हैं उनमें आरएनए से पहले डीएनए बनता है। ठीक है, रिट्रो का मतलब ये होता है उल्टा। क्या मतलब होता है? उल्टा। तो यहां जो होता है उल्टा हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, यानी आरएनए से डीएनए बन रहा है। तो इसे जो कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो प्रक्रिया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की, ये रिट्रोवायरसेस में पाई जाती है। रिट्रोवायरसेस का एग्जांपल है एचआईवी वायरस। ठीक है ना, एचआईवी जो है वो एक तरह का रिट्रो वायरस है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। ठीक है ना, फिर आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा और डीएनए बनेगा। तो इस तरह की एक कॉम्प्लेक्स तरह का जो है जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है, क्योंकि कुछ समय के लिए डीएनए पाया जा रहा है और कुछ समय के लिए आरएनए भी पाया जा रहा है। तो इनको जो है एक अलग कैटेगरी में आप रख सकते हैं, आप जिन्हें रिट्रोवायरसेस कहते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स प्रकार के वायरस होते हैं। तो यहां तक ये तो पूरा आपको क्लियर हो गया होगा कि वायरस के टाइप्स क्या होते हैं और कैसे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो ये पूरा आप नोट्स कर लेंगे, साथ में जो है आप एग्जाम्पल जो है एक दो एग्जाम्पल, कम से कम दो एग्जाम्पल आप सबके साथ लिखते चलेंगे। तो आज के लिए इतना।